हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th का जो बायनवल एग्जामिनेशन जो है आ रहे हैं अभी। फिजिक्स, किसी का फिजिक्स रह गया था, किसी की केमिस्ट्री रह गई थी, किसी की बायोलॉजी रह गई थी। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, पेपर्स तो आने वाले हैं, कुछ दिन बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा गेस्ट पेपर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेरी गारंटी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे ना इसी पेपर से होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ प्रॉमिस किया था, पेपर फिजिक्स का 90% से ज्यादा फिजिक्स का पेपर मेरे ही गेस्ट पेपर से आया था। तो आई होप अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे इसी गेस्ट पेपर से होंगे। तो मैं आप चाहता हूं, अब ये चीज चाहता हूं मैं कि आप इसी पेपर को कर लो। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है तो अभी मौका है उसके पास। अगर आप पास होना चाहते हो, मैं नहीं बोलूंगा कि आपके 100% आएंगे, नो। अगर आप जस्ट पास होना चाहते हो, अच्छी खासी परसेंटेज लाना चाहते हो, तो गाइज इस गेस्ट पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। सो दैट्स इट। तो गेस्ट पेपर आपके सामने है। सो स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से समझेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आपको मैं सिलेबस बता दूँ। देखो, जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है, आपको सारा का सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, जस्ट स्टिक टू दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी से क्या कहता हूँ आपको कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा होगा वो टॉर्क वाला, मतलब टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ये वाला। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हेल्प करूंगा उसमें। तो ये हमारे पास हो गया इसके बारे में। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम और इसका प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, और इसका पक्का एक एप्लीकेशन आने ही वाला है, याद रखिएगा गाइस इसको। बस इसमें से इतना ही करना आपने। उसके बाद बचा दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपने करना क्या है, इसमें देखो ध्यान समझना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसको करना है, अच्छे से करना है, उसकी प्रॉपर्टीज भी करनी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन कितना होता है हमारे पास, एक्सियल लाइन वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसके बाद और क्या करना है, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल वाला कर लेना है। और याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको अच्छे से कर लेना। बस इसमें इतना ही करना आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। बस एक चीज मैं यहाँ पे क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वो करके ही रहना, याद रखना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कर लेना, और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से करना। मतलब जिसका वो वैल्यू आता था I इक्वल्स टू ANEVD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम गाइस बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है, बट आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओम्स लॉ करना और रेजिस्टेंस के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है एम्पियर्स लॉ करके ही जाना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। एंड बायोट सेवर्ट लॉ, और इसकी एक एप्लीकेशन जरूर आएगी, बायोट सेवर्ट लॉ, वही वाला B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो आपको अभी ये वाला क्वेश्चन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। उसके बाद क्या करोगे आप, गैल्वेनोमीटर अच्छे से कर ले एंड इट्स कन्वर्जन, 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा, याद रखना। उसके बाद मैग्नेटिज्म मैटर की बात करेंगे तो यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, पैरा, डाया एंड फेरो 100% पेपर में आ ही जाएगा, याद रखना इनको, ये क्वेश्चंस पक्का आ जाएंगे पेपर में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म मैटर में, बस इसमें इतना ही कर देना। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स की बात। सबसे पहली चीज़ फैराडेज लॉज तो करके ही जाना है, और लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन ये करके ही जाना, और यहाँ पे कर लेना म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर कर लेना, ट्रांसफार्मर के साथ जनरेटर, बस एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर दोनों में से एक आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट्स में से एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर की पूछ सकते हैं आपसे डेफिनेशन, वॉटलेस करंट क्या होती है और पावर फैक्टर क्या होता है, ये वाला बस। उसके बाद ईएम वेव्स में क्या करोगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स करके ही जाना है, याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इंफ्रारेड, या तो एक्सरेज, या तो आपसे रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी पूछेंगे, बस, और इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब बचा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आप क्या करोगे गाइस, ऑप्टिक्स में सबसे पहले मिरर फॉर्मूला तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, नंबर 1। उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम प्रिज्म, ये देखो प्रिज्म आप देख सकते हो, प्रिज्म करेंगे। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में से जो हमारे पास यहाँ पे या तो माइक्रोस्कोप आएगा आपका या तो टेलीस्कोप आएगा, इन 2 में से कोई ना कोई पक्का आ जाएगा। और लेंस फॉर्मूला जरूर करके जाना, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इसके लॉज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बस थोड़ा सा इसके डायग्राम देख लेना, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डुअल नेचर की अगर बात करेंगे, डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना, आइंस्टाइन्स इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कर लेना, डी ब्रोगली इक्वेशन कर लेना, और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी याद रखना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडियो, मतलब ये सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले, आपने निकाला ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है आपने। बोहर्स मॉडल अच्छे से करके जाना, बोहर्स मॉडल बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से करके जाना। उसके बाद यहाँ पे मास डिफेक्ट करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करना, एंड डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन कर लेना, बस। उसके बाद बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट सेमीकंडक्टर्स। इसमें से पी एन जंक्शन, मतलब एक करना इसमें फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, ये कर लेना। और याद रखना यहाँ पे रेक्टिफायर करना ना भूलना, ये बिल्कुल अच्छे से करना रेक्टिफायर। और यहाँ पे करना एन टाइप वर्सेस पी टाइप, एन टाइप वर्सेस पी टाइप, और इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, बस। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस करते हो तो ये मेरी गारंटी है बच्चों आपके साथ कि आप ना बहुत अच्छे मार्क्स से डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।